हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके थे राजा का कर्म, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि राजा लोग जो राज किया, युद्ध किया, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो राजा था बंगाल के नवाब, बंगाल के राजा को नवाब कहा जाता है, ठीक है। तो पहला बंगाल का नवाब जो है मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान था, जो कि अपना राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये तो सब जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका दामाद जो था, इसका उत्तराधिकारी बना सिजाउद्दीन। अब उसका काल बताना है। सिजाउद्दीन का है 1727 से 1739, ठीक है। इसके बाद सिजाउद्दीन के बाद आया सरफराज, ठीक है। सरफराज नहीं है जी, ठीक है, सरफराज है। सबसे हम पूछ लेते हैं, थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा है। सरफराज आया तो 1 साल रहा, ठीक है, 1739 से 1740। सरफराज किस युद्ध में मारा गया है, ये बताना है आपको। सरफराज जो कि गिरिया के युद्ध में मारा गया है 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में, जो कि संदीप जी बोल रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं संदीप यादव, इनका नाम है संदीप जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गिरियक के बाद अलीवर्दी खान आया, जो कि 1740 से 56 तक है, नहीं जी, ठीक है। फिर बहुत 1740 से 56। इसका समय बंगाल को क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ग कहा जाता है। बंगाल को, ये देखिए थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, भारत का स्वर्ग बोल रहे हैं, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। हाँ, सही बोले हैं। सही बोले हैं, थोड़ा हम वेरीफाई करें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में गए, हम लोग के ग्रुप में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं को होता है। नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अपना है, सब अपना मेंटेन करके चले गए। इसके बाद अब हम सरफराज आ गए हैं। अब अलीवर्दी भी खत्म हो गया। अलीवर्दी का एक और मतलब पॉइंट है, वो मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया, ठीक है। वो तो सबको पता है, अलीवर्दी खान जो है राजस्व कर देना बंद कर देता है, ठीक है। और इसके बाद आया सिजाउद्दौला, हाँ सिजाउद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला आया ना, जो कि 21 साल तक 1756 से 1757। सिजाउद्दौला का मृत्यु एक तो युद्ध में हुआ, उस युद्ध का नाम बताना है। पलासी का युद्ध, ठीक है, पलासी का युद्ध में हुआ है उसका, जो कि 23 जून 1757 में ये युद्ध। ये कंफर्म डेट बता रहे हैं, हमको कंफर्म डेट नहीं याद नहीं है, बताइए। 23 जून 1757 में ये युद्ध, जो कि पलासी पलासी बंगाल में है। आप पलासी भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के जो किनारे है। कि बिहार में उस नदी का नाम है गंगा नदी, ठीक है। गिरियक वाला युद्ध भी जो है भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, जो कि गिरियक- बबलू भैया भी पता है। ठीक है, हाँ। सब देखिए हंस रहे हैं। हंसने में है। हाँ, हंसना तो कोई ठीक बात है। नहीं। इसके बाद सिजाउद्दौला, जो पलासी का युद्ध हुआ था, वो बताना है क्यों हुआ था, क्या कारण था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध इसलिए, राकेश जी देखिए नहीं बता पाए, अब आगे बताइए। पलासी का युद्ध इसलिए हुआ था कि जो वो सिराजुद्दौला जो राजा था, बंगाल का नवाब था, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो की बोलते 146 काल को, नहीं 146 जैसे हम बता रहे हैं। इसमें जो 1757 में जो युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध, इसका मुख्य कारण जो था उस समय, उसमें जो अंग्रेज जो शासक जो था ना, उसमें सेना जो था 146, जो कि उसमें काल कोठरी में सिराजुद्दौला जो है सभी को बंद कर दिया था। और बाद उसमें जो कि 23 को बचा था, बाकी सब 123 और उसमें से जगह था 40 व्यक्ति का, बाकी सब मारा गया था उसमें। इसमें कारण रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था, उसमें सब उस पर गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया और बाद फिर सिराजुद्दौला को हराया, मतलब मार दिया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है सोचा कि मेरे व्यापारियों और मेरे सैनिकों को बहुत बेरहमी से मारा गया है, इसलिए वो रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसका सेनापति, किनका सेनापति बताना। सिराजुद्दौला का सेनापति सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने तरफ मिला लिया, और मीर जाफर को कहा कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच।
हाँ वो सिराजुद्दौला जो मारा गया है पलासी के युद्ध में, यही कारण था। पलासी के युद्ध के बाद बना है, उसके बाद गवर्नर मतलब बंगाल का नवाब बना है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद इसका दामाद बना है मीर कासिम। मीर कासिम, ठीक है, अंग्रेज लोग के द्वारा बनाया गया है। तो मीर कासिम भी एक थोड़ा ठीक ठाक अभी था, अच्छा शासक था। ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया और यहाँ कारखाना डाला है, गोली बंदूक का डाला था, जो कि आज भी मतलब मुंगेर बदलाव है उसी चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज लोग इस पर भी दबाव बनाने लगा मीर कासिम पर, ठीक है। उसके बाद ये भी सोचा, मीर कासिम भी था बढ़िया, एगो अवध का राजा ले लिया और एगो दिल्ली का जो था शाह आलम द्वितीय उसको मिला दिया। इधर त्रिपुट सेना हो गया और उधर से जो हेक्टर मुनरो था उधर से बक्सर का युद्ध का मतलब अति कर रहा था अंग्रेज के तरफ से, गवर्नर था, सेनापति था, और इधर से त्रिपुट सेना का शाह आलम द्वितीय कर रहा था। इसके बाद इस युद्ध 1764 के मतलब बक्सर में, जो कि बिहार में स्थित है, सामना हुआ। उसके बाद मतलब उसमें शाह आलम द्वितीय का हार हो गया, क्योंकि त्रिपुट सेना का हार हुआ और हेक्टर मुनरो जो था उसका जीत हुआ, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार अधिक था, इसलिए उसका जीत हुआ। और उसके बाद फिर से एक बार मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद इससे ज़्यादा नहीं है पढ़ने का, और 2-3 नवाब बना है, तो वो ऐसा ही ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही है।